ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये सेट 2 है, सेट 2 है। सेट 1 नहीं देखा तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज, जो 1857 की बगावत हुई थी उसकी सिंबल क्या थी, उसकी पहचान क्या थी? तो लोटस एंड चपाती इसकी सिंबल थी और इसकी पहचान थी। तो जब 1857 की अगर बात करते हैं, 1857 की बगावत तो ये सबसे पहले जो शुरू हुई थी किस सेंटर से शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी? वो आपको मेरठ से हुई थी, जो कि मैं फर्स्ट सेट में मैं बता चुका हूँ। 1857 द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता मुंबई एंड मद्रास फाउंडेड इन 1857, 1857 के टाइम पे ही जो है ये तीन यूनिवर्सिटीज कलकत्ता मुंबई एंड मद्रास को बनाया गया था, मतलब इस्टेब्लिशमेंट फाउंडेड किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और उस वक्त के जो गवर्नर जनरल कौन थे जब 1857 का टाइम बगावत जब शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये इंपॉर्टेंट दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फ्राइजी रिबेलियन? फ्राइजी रिबेलियन के लीडर कौन थे? वो थे दादू मियाँ। दादू मियाँ जो थे फ्राइजी रिबेलियन के लीडर थे। इसके अलावा बात करें कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट के बारे में, जैसे कि फ्राइजी मूवमेंट, ये 1828 ईस्वी में हुआ था और जगह था फरीदपुर, जो है बंगाल में है। ठीक है, फरीदपुर बंगाल में है। और फाउंडर जो थे हाजी शरीफुल्लाह और दादू मियाँ थे। हाजी शरीफुल्लाह और दादू मियाँ इसके फाउंडर थे और लीडर थे। उसी तरह जो है अलीगढ़ मूवमेंट जो है 1875 में हुआ था, अलीगढ़ में ही हुआ था। और इसके जो लीडर जो थे, फाउंडर जो थे, सर सैयद अहमद खां। तो ये दो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। इसके अलावा और भी मूवमेंट है जो ऐसे चलकर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल इम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, किस जो हंटर कमीशन बनाया गया था तो किस बात पे जो है जोर डाला गया था? वो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जोर डाला गया था। देखिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन जो है अपॉइंट करते हैं हंटर कमीशन को, किसके अंडर? सर डब्ल्यू हंटर। और ये किस लिए बनाया गया था? द कमीशंस व्यू वेयर रिस्ट्रिक्टेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये पार्टिकुलर जो है एजुकेशन सिस्टम के लिए पे ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम वेयर द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1880, 1880 ईस्वी में जो कहाँ से इंडियन मिरर को जो है पब्लिश किया गया था? वो कलकत्ता से पब्लिश किया गया था इंडियन मिरर। कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तत्वबोधिनी पत्रिका, इंडियन मिरर किसने शुरू किया था, कि मतलब उसके फाउंडर कौन थे, एडिटर कौन थे? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इनके एडिटर थे, फाउंडर थे, ऑथर थे। उसी तरह बांग दर्शन जो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मराठा जो इंग्लिश में था एंड केसरी मराठी में था। मराठा जो है देखिए इंग्लिश में है और केसरी जो है मराठी में। जो लुकमानिया बाल गंगाधर तिलक ने इसके एडिटर था। लुकमानिया इनका लकब था, टाइटल मिला था लुकमानिया बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, न्यू इंडिया कौन थे? बिपिन चंद्र पाल उनके एडिटर थे। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाई। ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया था? वो राजा राम मोहन रॉय ने। द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट वाज फाउंडेड बाई स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। पहला जो बनाया गया था वो आर्य समाज का यूनिट वो स्वामी दयानंद सरस्वती के जरिए बनाया था 1875 में, जो कि बम्बई बनाया गया था। इस उसके बाद जो है रामकृष्ण मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाई स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद के जरिए है रामकृष्ण मिशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? देन द आंसर विल बी स्वामी विवेकानंद। केशव चंद्र सेन फॉर्म्ड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870। 1870 ईस्वी में जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के फाउंडेशन किए थे केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मद्रास महाजन सभा वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा।
किसने बनवाया था, मालूम है कमेंट करके बताएं। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय एस एम बनर्जी इन कलकत्ता। द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 वाज 1885 ईस्वी के जो जनरल सेक्रेटरी कौन थे, वो ए ओ ह्यूम थे, इसको माना जाता है फाउंडर थे। ए ओ ह्यूम कौन थे, आईएनसी के फाउंडर थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। डब्ल्यू सी बनर्जी तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थे। आईएनसी फर्स्ट आईएनसी नहीं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। आईएनसी का जो फॉर्मेशन हुआ था, द आईएनसी वाज फॉर्म्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द प्रेसिडेंसीज एंड प्रोविंसेस ऑफ इंडिया मेट इन मुंबई। देखिए हर जगह से 72 डेलीगेट्स पेपर आए, मिले और मुंबई में जाकर जो है 1885 ईस्वी में दिसंबर में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बने। और ऑल इन ऑक्टावन ह्यूम, ठीक है, ए ह्यूम जिसको शॉर्ट करते हैं, अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया कॉल्ड एज फाउंडिंग फादर ऑफ द कांग्रेस। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड ऑन 8 दिसंबर 1885 एट द तेजपाल संस्कृत पाठशाला, प्रेसिडेंटशिप ऑफ डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस। देखिए एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस 1907 ईस्वी में आपका जो है कांग्रेस जो है दो हिस्सों में बढ़ गया था, एक मॉडरेट मॉडरेट और एक था एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट तो मॉडरेट में कौन कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट में कौन 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 थे, तो अरविंदो को जो थे एक्सट्रीमिस्ट में थे, और दादा भाई नौरोजी जी के गोखले एस एन बनर्जी ये जो थे ये मॉडरेट में थे, मॉडरेट में थे। देखिए एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन थे यहाँ भी बता दें, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और अरविंदो घोष, जिसमें अरविंदो घोष के बारे में जिक्र आया। क्वेश्चन नंबर 9, बरिंद्र घोष वाज एसोसिएट विथ, अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे। अनुशीलन समिति क्या था, एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी था, ठीक है। तो उनमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ये जो है अनुशीलन समिति जो दक्का में बनाया गया था, उनको उनके जो फाउंडर थे तो वो पुलिनदास थे, जो बनाया गया था 1902 ईस्वी में। फिर अनुशीलन समिति कलकत्ता में जो बनाया गया था, उनके जो फाउंडर थे वीरेंद्र कुमार घोष और पी मित्र थे, और 1907 ईस्वी में ये इसको जो है फाउंडेशन किया था, मैंने बनाया गया था। मित्र मेला महाराष्ट्र में बनाया गया था। मित्र मेला महाराष्ट्र में कौन बनाया था, वी.डी. सावरकर ने 1902 को। फिर अभिनय भारत जो है, अभिनय भारत महाराष्ट्र में गया था, गणेश सावरकर 1904। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सोसाइटीज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे तो आप लोग नोट करके रख सकते हैं या रिवाइज मार सकते हैं वीडियो को बार बार देखकर। गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी 1984 ईस्वी में बनाया गया था। किसने बनाया, लीडर कौन थे, वो भाई विलियम जोन्स, इनके जरिए बनाया गया था। और ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस BRC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनाया गया था A.O. ह्यूम ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग सा कोई मिलता है, अनकॉमन मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम ने। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद, बहुत फेमस है। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ये बहुत फेमस ये है, क्वेश्चन आया करता है। चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था, जी ऑर्गेनाइजेशन था वो 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा। उसी तरह गदर पार्टी 1913 में, सॉरी मैं 1923 लिखा, गदर पार्टी 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 11, बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज एडॉप्टेड एज ए नेशनल पॉलिसी इन, कब पॉलिसी ये अपनाया गया था, वो 1905 ईस्वी में अपनाया गया था। बाइकआउट स्वदेशी मूवमेंट, याद है ना, मैं सेट वन में बताया था स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट
स्वदेशी मूवमेंट, राइट। देखिए अब है 1905 में क्या क्या इवेंट्स आए। गोपाल कृष्ण गोखले वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का जो है फाउंडेशन किया था। फिर 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। इसी ईयर में, उसी ईयर में जो इंडिया हाउस वाज फाउंडेड बाय श्याम जी कृष्ण वर्मा इन 1905 इन लंदन। लंदन में जो 1905 ईस्वी में जो है इंडिया हाउस वाज फाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 12 यही डूब गया है, फिर पढ़ लेते हैं। दादा भाई नौरोजी वाज फॉर्मली नोन एज, क्या जाने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया, पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, या ये ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने बताया था, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। गुरुदेव किसको कहते हैं जी? गुरुदेव किसको कहते हैं जी? मैं ना आर लिख दिया मैं, रविंद्र नाथ टैगोर, गुरुदेव। देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा गया है और मैं नोट करके भी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। द फर्स्ट टू डिमांड स्वराज इन द कलकत्ता सेशन ऑफ INC 1906। 1906 ईस्वी की जो कलकत्ता में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये हुआ था, बैठक हुई थी, उनमें जो है स्वराज को पहले डिमांड करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। फिर इनको टाइटल मिला था इंडियन ग्लैडस्टोन, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये दो जो है टाइटल इनको मिला गया था। फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड टू द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन लिबरल पार्टी टिकट्स। ये पहले इंसान है ना, पहले इंडियन है जो हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन लिबरल पार्टी में इनको टिकट मिला गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दादा भाई नौरोजी के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार बिकम ए सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द ईयर। 1912 ईस्वी में सेपरेट हो गया था बिहार। क्वेश्चन 14, विच इम्प्लीकेशन वाज टेकन इन लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916। 1916 ईस्वी में जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, किस बात पे वो जो है इम्प्लीकेशन हुआ था, तो वो जो है सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। ये इम्पोर्टेंट वाक़या हुआ था। उसमें मुस्लिम फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जिक्र आया है मुस्लिम लीग के बारे में। तो ये 1906 ईस्वी में फाउंडेशन हुआ था और इनके लीडर जो थे आगा खान थे, नवाब सलीमुल्लाह थे। कहाँ गए थे? नवाब ढाका। और ये 1906 ईस्वी में ही आपको ढाका में इसका फाउंडेशन हुआ था। अच्छा, वकारुल मुल्क वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। और वकारुल मुल्क जो थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, किसके? मुस्लिम लीग उसके। और ये जो था इसका मकसद क्या था? मकसद नहीं, ये क्या था ये मुस्लिम लीग का? हाँ, ये जो मकसद था, इट सपोर्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल और बोथ द स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल का पार्टीशन किया था, मतलब पार्टीशन जो हुआ था उसको सपोर्ट किया था, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट का जो है उसको अपोज किया था। क्योंकि ये स्वदेशी मूवमेंट इसके अपोजिट था, तो जाहिर सी बात है ये इसका अपोजिट होगा, और ये इसके अपोजिट था तो उसका अपोजिट हो गया। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट किससे जो है एसोसिएट नहीं है? CR दास। अच्छा, होम रूल मूवमेंट के बारे में, हाँ 1916 में हुआ था ना। होम रूल मूवमेंट इन इंडिया 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। यानी कि दो जो है ये पैक्ट, दो जो है मूवमेंट, एक होम रूल मूवमेंट और लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट क्या था? दिस सेशन ब्रॉट द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द कांग्रेस ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म। ये खास बात थी लखनऊ पैक्ट की 1916 की। जो दोनों जो लीडर जो थे बढ़ गए थे 1907 ईस्वी में, जो बढ़ गए थे वो 1916 ईस्वी में आकर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। ठीक है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। और कांग्रेस जो थे, कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग साइंड अ हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, नॉन वायलेंस इज।
गांधी जी के मुताबिक जो है नॉन वायलेंस क्या है, ए वे टू अटेन ट्रूथ, उनके मुताबिक था ए वे टू अटेन ट्रूथ। 1915 ईस्वी में गांधी जो है साउथ अफ्रीका छोड़कर आ गए थे हिंदुस्तान, और उनको केसर हिंद का खिताब भी मिला था। क्यों कि जब लड़ाई वहाँ पर लड़ रही थी बोर वार्स, तो उस वक्त जो है इंडियन एम्बुलेंस वहाँ दिए थे जंग में, इस वजह से आपको जो है केसर हिंद का खिताब भी मिला था। क्वेश्चन 17, व्हाट वाज द एम ऑफ ईका मूवमेंट इन द अवध, इन अवध ईका मूवमेंट हुआ था, उसका क्या, उसका मकसद क्या थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेन इनटू कैश, सब पीजेंट मूवमेंट थी। कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट भी है, जैसे कुका रिवोल्ट, ये कुका रिवोल्ट 1840 ईस्वी में हुआ था वेस्ट पंजाब में, वेस्ट पंजाब में हुआ था। लीडर लीडर कौन कौन थे, भगत जवाहर माल एंड बाबा बालक सिंह। ईका मूवमेंट जो कि क्वेश्चन में भी यही रहा 1921 में हुआ था, वो क्वेश्चन पूछा गया था, ईयर नहीं दिया था, ये ईयर क्वेश्चन आ सकता है 1921 का। अवध में जो मदारी पासी उनके लीडर थे। उसी तरह जो है तेबागा बहुत इंपॉर्टेंट है, तेबागा मूवमेंट वो बंगाल में हुआ था, तेबागा नामी जगह पे, और बंगाल की सभा इसके लीडर थे, बंगाल किसान सभा। उसी तरह जो है पूना सार्वजनिक सभा जो है 1870 ईस्वी में हुआ था, वो पूना में हुआ था, और MG रानाडे जो थे उनके लीडर थे। मोपला बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी न किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। मोपला रिबिलियन जो है मालाबार कोस्ट, मालाबार रीजन में हुआ था, केरला में हुआ था। जगह मालाबार पूछेगा या तो केरला पूछेगा, ठीक है। और उसके सैयद अली और सैयद फैजी जो थे उनके लीडर थे। इसी तरह बरदौली सत्याग्रह और 1928 में हुआ था, और बरदौली जो है गुजरात में हुआ था, और लीड करने वाले कौन थे, लीडर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो है ये मोपला, मोपला, और इसके ऊपर जो अभी मैं ऊपर बताया हूँ कुका, कुका मूवमेंट, तेबागा मूवमेंट, और ई का तो क्वेश्चन आया ही है। तो ये जो है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, पिजन मूवमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड एट मुंबई इन 1920 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, कौन उनके प्रेसिडेंट बने थे, वो लाला लाजपत राय का था, ठीक है, जो मुंबई में बनाया गया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम देख लेते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कब बना था, ये मुंबई में बना था, 1920 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। और पहले प्रेसिडेंट जो थे, पहले प्रेसिडेंट तो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ पे रिपीट हो गया, द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड एट मुंबई इन 1920 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाई लाला लाजपत राय, जो कि ये हमारा क्वेश्चन भी रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रॉलेट एक्ट बिकॉज इट एम्ड, जो कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ थी, क्यों थी, क्योंकि ये जो था रॉलेट एक्ट बनाया गया था वो टू लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, ये 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ, किस लिए पास हुआ था, ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, मैं एक सेट 1 में भी शायद बताया हूँ। कर्टेल द नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, बागियों को रोकने के लिए। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड, कब वायसराय कौन था जब ये रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन है। लॉर्ड कैम्सफोर्ड। अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो है, जिसको रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है, 1919 वाज पॉपुलरली नोन एज द रॉलेट एक्ट, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड रिनाउंस्ड द टाइटल ऑफ हजीकुल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत एजिटेशन, जब खिलाफत हुआ था, खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, तो जो है हजीकुल मुल्क जो है किनको टाइटल मिला था, तो हकीम अजमल खान को जो है इनका ये टाइटल मिला था। खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में कुछ और भी पढ़ लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। देखिए सेट 1 में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे एक उसका ये पॉइंट बन के आ रहा है। हु स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट्स, तो शौकत अली एंड मोहम्मद अली, और इन दोनों को, शौकत अली और मोहम्मद अली को जो अली ब्रदर्स भी कहते हैं, अली ब्रदर्स भी कहते हैं। वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किए थे, जाहिर सी बात है मुस्लिम को सपोर्ट लेने के लिए। गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ जो है सपोर्ट लेने के लिए जो है और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किए थे। उसी तरह जो है मोपला रिबिलियन जो 1921 में हुआ था, वॉज एन ऑफ शूट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन ईयर, कब दिया था ये स्लोगन, कब दिया स्वराज इन ईयर, कब दिया था? ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तो गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था। कुछ इम्पोर्टेंट गांधी जी के बारे में ही है। व्हेन डिड डांडी मार्च बिगन, डांडी मार्च स्वर्ण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। डांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कहाँ से शुरू हुआ था जी? ये वो साबरमती आश्रम से। आप कितने दिन लगे थे मार्च पहुंचने को? 24 दिन तक लगे थे। ठीक है, गांधी जी। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे was arrested for the first time for taking part in civil disobedience। जब सिविल डिसओबीडियंस शुरू हुआ तो जो आचार्य भावे को अरेस्ट किया गया था मैंने इसमें हिस्सा लेने के लिए, हिस्सा लेने की वजह से जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, who one of the following was not associated with the स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी से रिलेटेड कौन नहीं जी, इसमें बताना है। तो राजेंद्र प्रसाद जगह बताता है। देखिए, स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में हुआ था स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी की किसके जरिए वो फाउंडेशन हुआ था, किसके शुरू किया गया था? वह सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो ही इम्पोर्टेंट शख्स हैं। द फेमस स्लोगन स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल नॉट ओनली फॉर अ क्लासेस वाज गिवन बाय सी.आर. दास। ये ठीक है, ये एक कोटेशन दिए थे, एक स्टेटमेंट दिए थे, ये स्टेटमेंट दिए थे। द फेमस स्लोगन स्वराज शुड बी, स्वराज जो है शुड बी फॉर कॉमन पीपल नॉट ओनली फॉर क्लासेस, तो ये सी.आर. दास ने कहा था। हु सपोर्टेड द स्वराज पार्टी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया? M.A. जिन्ना सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन हुज सजेशंस वेयर द इंडियंस केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन? लॉर्ड इरविन ने जो ये बनाया था, साइमन कमीशन जो भेजा था, उसके सजेशन पे जो इंडियन को केप्ट आउट रखा गया था, बाहर रखा गया था, मेंबर ही नहीं चुना गया था, इसलिए साइमन कमीशन का बाइकआउट हुआ था। साइमन कमीशन देखिए, व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया? 1928 में आया था, और लेकिन बनाया गया था 1927 में, अपॉइंट किया गया था 1927 में, और आया था कब? 1928 में। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन, इसलिए बाइकआउट शुरू हुआ। लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड हो गए थे इन विच प्रोटेस्ट, ये साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में हुए थे, लाठीचार्ज हुआ था उनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, हु डिक्लेयर्ड द एम ऑफ कांग्रेस एज अ पूर्ण स्वराज इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929? 1929 में कांग्रेस सेशन का जो हुआ था, तो किसने डिक्लेयर किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंट, और ये इनके प्रेसिडेंट थे, INC के प्रेसिडेंट है उस तक, ये जो लाहौर सेशन था उस वक्त ये प्रेसिडेंट थे। व्हेन डिड कांग्रेस पास द प्रपोजल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? 1929 में जो है पहला बार जो है ये पास किया था। ठीक है, विच डे वाज डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज डे बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? 26/1/1930, यानी 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था फर्स्ट टाइम ये। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस
व्हेन द रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज वाज पास। जवाहरलाल नेहरू, जो क्वेश्चन में आया था बताया। हु होस्टेड द फ्लैग, हु होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट मिड नाइट ऑफ दिसंबर 31st 1929। 31 दिसंबर 1930 को कौन जो है इंडियन फ्लैग को होस्ट होस्ट किए थे, फैलाए थे, वो जवाहरलाल नेहरू। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं बार बार वीडियो को देखकर या नोट कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ सत्याग्रहीज इन महात्मा गांधी दांडी मार्च। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से सत्याग्रही शामिल था, जाहिर सी बात है वो गुजरात, गुजरात से सबसे ज़्यादा सत्याग्रही